गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे एक ही ग्रेवी से, वो भी दो तरीके की सब्ज़ी। एक्चुअली मेरा बेटा जो है वो तो पनीर की सब्ज़ी खाने का डिमांड कर रहा है और मेरे हस्बैंड जो है वो काजू कड़ी खाने का डिमांड कर रहे हैं और टाइम मेरे पास बहुत ही कम है और गेस्ट आने वाले ही हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कुछ ऐसा करूं जिससे मैं दोनों सब्जियों को ईज़िली बना सकूं। तो सबसे पहले मैंने ग्रेवी की तैयारी स्टार्ट की। ग्रेवी इसलिए स्टार्ट की क्योंकि फिर ये ठंडा नहीं होगा तो हम इसको मिक्सी में पीसेंगे कैसे। तो सबसे पहले मैंने 4 इलायची के टुकड़े लिए हैं। 4 इलायची को मैंने छिलके को खोल कर मैंने इसमें डाल दिया है। ये अब मैंने 2 लौंग लिया है। दोनों लौंग के मैंने ऊपर से जो कैप होता है ना उसको हटा दिया है। तो ये कैप हटाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये गर्म करता है। फिर मैंने थोड़ा सा तेज़पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा, थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा, सौंफ, ये दोनों को मिक्स करके डाला है और ये मैंने वापस इसमें जीरा डाला है। फिर मैंने 1/4 TSP जितना मैंने इसमें राई डाला है। अब उस टाइम क्या ऑयल बहुत हीट था तो मैंने क्या किया था, गैस को बंद कर दिया था। फिर मैंने वापस गैस को अब ऑन कर दिया क्योंकि ऑयल क्या हो गया था, ठंडा हो गया था, ताकि वो राई क्रैकल कर जाए। अब ये मैंने वापस से क्रैकल होने के बाद मैंने इसको बंद किया है। बंद करने का ये रीज़न है कि मेरे सब्जियां फटाफट मैं अभी चॉप करूँगी, आपको दिख रहा है, क्योंकि चॉप नहीं करने से मैं इसमें डाल नहीं सकती। एंड अगेन मैंने आपको बोला था डिमांड अभी आई है तो फटाफट मुझे बनाना भी है। विदिन 1 आवर मुझे सब चीज़ करना है। एंड मैंने सही बताऊँ तो मशीन लगा रखी है, कपड़े भी धुप रहे हैं साथ में, तो मुझे उनको भी सुखाना है। बारिश का मौसम है तो काम बहुत सारा है और आपको पता है अगर बच्चे कोई चीज़ का डिमांड कर देते हैं तो उनको वही चाहिए होता है। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, बना देते हैं। बच्चे खाने के बाद क्या होता है, टेंशन नहीं रहती कि हाँ इन्होंने खा लिया है। हम सभी मम्मियों की यही आदत होती है। तो मैंने फटाफट क्या किया, टोमेटो को रफली चॉप कर दिया क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको फटाफट अच्छी तरीके से चॉप करूँ। फटाफट इसको मैंने चॉप किया ताकि ये ग्रेवी में वैसे भी जब हम इसमें सॉल्ट डालते हैं ना तो ये वैसे भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसमें रफली इसको अच्छी तरीके से चॉप कर लिया। रफली चॉप करने के बाद सबसे पहले मैंने गैस को ऑन किया बिकॉज़ मेरा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, जिसके कारण मैंने गैस को बंद कर दिया था। फिर मैंने सबसे पहले इसमें हींग डाला। आपको मैंने बताया है बहुत सारी रेसिपी, जितनी भी रेसिपी मैंने आज तक बनाई है मैं ऑलमोस्ट सभी में हींग का यूज़ करती हूँ। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर ये डाल दिया। उसके बाद मैंने चिली डाला और चिली डालने के बाद मैंने इसमें सारे टोमेटोज़ को डाल दिए। टोमेटोज़ जितने भी मैंने चॉप किए थे वो सभी डाल दिए। आई थिंक 4 टोमेटोज़ थे, वो बिग साइज़ के ही थे, छोटे नहीं थे। ये दोनों ग्रेवी इसमें इजीली बन जाएगी और 3 पर्सन्स का खाना ये इजीली हो जाएगा। और आज मैं ये सब्ज़ी बना के फिर फटाफट, मेरे को बहुत सारे काम भी थे, तो सबसे पहले मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट डालने से मैंने आपको बताया था कि टोमेटो जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो सॉफ्ट होने के बाद क्या है, हमारे को ये मिक्सी में इजीली पीसना हो जाता है। तो इसलिए मैं चेक कर रही हूँ फटाफट ये सॉफ्ट हो जाए। कभी कभी होता है ना, हमको फटाफट काम करना है और काम करते करते हम देख रहे हैं यार फटाफट सॉफ्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको हड़बड़ी रहती है। तो बीच में मेरा मशीन बोल गया था चूँ चूँ, मैं पहले मशीन को संभाल के आई। टिल देन मैं इसको चेक किया, ये सॉफ्ट हो गया है। सॉफ्ट होने के बाद मैंने इसको बंद करके छोड़ दिया। मैं जाके फटाफट कपड़े स्पिन में लगा के आ गई। तो अब मैं सबसे पहले इसको ठंडा होने तक मैं सुखा के आ गई थी। कपड़े आधे सूखे हैं, आधे तो बाकी हैं। तो मैंने ये देखा फटाफट इसको पीस लेती हूँ क्योंकि ये ठंडा हो गया है। तो सबसे पहले मैंने ये दोनों की ग्रेवी मैंने यही बनाई है क्योंकि अभी क्या चौमासा स्टार्ट हो चुका है और चौमासा यानी 4 महीने का जो हमारा होता है, मैं इसमें आलू, प्याज, लहसुन और जिंजर भी नहीं खाती हूँ और कोई भी जमी का नहीं खाती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने ये देखा कि फटाफट इसी तरीके से ग्रेवी बनाती हूँ जिससे दोनों सब्ज़ी ईज़िली बन जाए। फिर मैंने मिक्सी में सबसे पहले इसको पीस लिया। फिर अगेन मैंने कढ़ाई को वॉश करके चढ़ा दिया है। ये जो कढ़ाई है आयरन की कढ़ाई है। बोलते हैं आयरन की कढ़ाई में अगर हम कोई भी सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनता है। मेरे बेटे ने पनीर की मावा वाली सब्ज़ी बोला था, स्वीट वाली सब्ज़ी थी, तो मैंने बोला था ठीक है मैं बना दूँगी। वो सिर्फ वही खाता है, मुझे थोड़ी बहुत पसंद है, मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ ये सब्ज़ी। मीठी सब्ज़ी मुझे इतनी पसंद नहीं आती है और पनीर मैं वैसे भी कम खाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला। ऑयल गर्म होती है मैंने इसमें बटर डाल दिया। बटर डाल के मैंने सबसे पहले गैस को बंद कर दिया क्योंकि आप देख रहे होंगे कितना धुआं इसमें से निकला है।
फिर मैंने इसमें से क्या किया, थोड़ी सी ग्रेवी जो है वो स्पून में ली, क्योंकि सिर्फ उसके लिए जितनी ही बनानी थी सब्ज़ी है मुझे। तो ये ग्रेवी डाली मैंने। आपको दिख रहा होगा बटर के कारण कितना धुआं हो रहा है, स्मोक हो रहा है। ये जो स्मोक होता है ना, इससे जो सब्ज़ी का ग्रेवी जो सेकते हैं हम, ये इसका जो फ्लेवर आता है ये बहुत अच्छा आता है। अब मैंने इसमें अगेन इस गैस को ऑन कर लिया है। गैस को ऑन करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर अच्छी तरीके से पकाऊंगी। वैसे तो जो हमारा टमाटर ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, फिर भी ग्रेवी को हम जब तक अच्छी तरीके से सेकते नहीं है ना, इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। और रेस्टोरेंट वगैरह में तो आपको पता ही है, ग्रेवी को पहले से ही बना के रख देते हैं एंड बना के रखने के बाद उसको सेकते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं। तो ये तो हमने तुरंत बनाया है, तो ये सब्ज़ी तो बेस्ट है वैसे भी, हेल्थ के अकॉर्डिंग भी और टेस्ट के अकॉर्डिंग भी। फिर मैंने सबसे पहले इसमें दूध डाला। दूध डाल के मैंने इसमें अमूल पाउडर डाला है, क्योंकि अभी मैं मावा बनाऊँ इतना टाइम मेरे पास था नहीं। वैसे मावा नहीं भी बनाते तो आपको पता होगा, इंस्टेंट मावा जो बनता है वो मावा ओनली मिल्क पाउडर से ही बन सकता है। तो मैं चाहती तो मैं बना सकती थी, बट मैं देखा मिल्क पाउडर डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, टेस्ट वही देगा। तो मैंने इसमें दूध डाला। ये जो दूध है ना, ये एकदम चिल्ड दूध है, बिकॉज आप कोई भी ग्रेवी बनाओ ना, उसमें अगर आप बहुत ठंडा दूध डालते हो ना, तभी ये ग्रेवी बहुत टेस्ट बनता है। ये पनीर मैंने घर पे ही अभी जस्ट ये बनाया है। जब मैंने ग्रेवी की स्टार्टिंग की थी ना, उससे पहले सबसे पहले काम मैंने उसको पूछते ही, उसने जब पनीर का कहा था, मैंने तुरंत ही पनीर की सब्ज़ी के लिए पनीर बना दिया था। ये अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर दूध था जिसको मैंने फाड़ा था, और ये बफेलो मिल्क था जो मैं दही के लिए यूज़ करती हूँ मोस्टली। हम पीने के लिए काऊ मिल्क यूज़ करते हैं। तो ये देखो, इसको मैंने तो मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 मिनट में इसको हिलाया है। गैस अभी स्लो ही कर रखा है। फिर मैंने इसके ऊपर से ड्राई मेथी डाली है, कस्तूरी मेथी। तो अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अभी ये गैस मैंने फुल कर दिया है कि इसको थोड़ा सा मैं ऐसे हिला के एंड इसको मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि ये सब्ज़ी अब क्या हुआ है, परफेक्टली बन चुका है। तो हम इसको अब खाली कर लेंगे। ये देखो अब इसका लुक कितना अच्छा दे रहा है, और ये खाने में यकीन मानो इतना यम्मी बना था। मेरे बेटे ने फटाफट ये सब्ज़ी और रोटी फटाफट फिनिश कर दी थी। उसको ये सब्ज़ी बहुत ही पसंद आई है, और उसको पसंद भी है ये सब्ज़ी, बिकॉज़ उसका फेवरेट है ये। और आज जो बनाई थी ये तो उसको और भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। मुझे ऐसा डाउट था कि ये हमेशा ऑनियन वगैरह वाला मीठा मैं बनाती हूँ मावे वाली, और इसको इन दिनों में ही ये बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी है। तो चौमासे में मैं मोस्टली ये सब्ज़ी नहीं बनाती थी मीठी वाली, पर अब इसने बोल दी और डिमांड है तो फिर फुलफ़िल तो करना ही था। ये अगेन मैं आपको दिखा रही हूँ सब्ज़ी का लुक। ये मैं इसमें डाल के दिखाती हूँ। ये इतना अच्छा बना है क्योंकि इसी में मैं उसको सर्व कर दूँगी, तो वो इजीली क्या खा लेगा इसको। अब मैं सबसे पहले इसमें घी डाली हूँ। आपको दिख रहा है ये फ्राइंग पैन है, क्योंकि बेटे की सब्ज़ी बन चुकी है और हस्बैंड की अब बनानी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, घी को गर्म करने के लिए गैस पर रखा है। मेल्ट बोल दो चाहे कुछ भी बोलो। फिर ये काजू है जो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो आप अपने अप्रॉक्स आइडिया के अनुसार कि आप कितने जन खाने वाले हो, ये 2 पर्सन के लिए ही है सब्ज़ी। जो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं वो और मेरे हस्बैंड, ये 2 ही खाएंगे। तो एक मैं दाल फ्राई भी बना रही हूँ, पर इतनी रेसिपी मैं शूट नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि ये एक एक करके रेसिपी सेंड कर रही हूँ। बाकी मैं क्या करूँगी, ये तीनों रेसिपी जो भी, मैं एक पूरी थाली भी ऑर्गेनाइज़ करके आपको दिखाऊँगी अच्छी तरीके से। तो ये फ़िलहाल तो मैं सब्ज़ी का वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़े से क्या, ये टुकड़े काजू भी इसमें डाले हैं, और थोड़े से मैंने इसमें साब्ते काजू भी डाले हैं। जो टुकड़े काजू है ना, एकदम टुकड़े वाले नहीं लाती हूँ मैं, जो हाफ़ होते हैं ना वो वाले लाती हूँ। तो वो क्या मैं कतली में भी यूज़ कर लेती हूँ एंड सब्ज़ी वगैरह में भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। सबसे पहले आप इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें एक तो काजू को, और काजू को फ्राई करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आप इसको घी में अच्छी तरीके से फ्राई करते हैं ना, तो इसका टेस्ट है ना बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही यम्मी देता है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। घी के कारण इसमें जो अरोमा आता है ना, वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी होता है। क्योंकि घी है, उसका तो कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, तो इसलिए इसको हमेशा घी में फ्राई कीजिए। इसको थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज होना, उतनी देर इसको पकाना होता है। पर मेरे हस्बैंड को क्या थोड़ा सा आखरा सेका हुआ काजू पसंद है,
तो मैं इसमें आखरा सेक के डालूँगी, थोड़ा सा हल्का सा आखरा। इसलिए उनको बाहर की काजू कड़ी से ज़्यादा घर वाली काजू कड़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये होता है ना कि हमको जो टेस्ट चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग इसको बना लेते हैं। बाहर में मोस्टली काजू कड़ी जो होती है वो थोड़ी सी मीठी आती है। मेरे हस्बैंड को मीठी सब्जियाँ, मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे बेटे को मीठी सब्जियाँ बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को मीठी सब्जियाँ कम पसंद है। तो यही है ना कि जिसको जैसा पसंद है हम लेडीज़ वही फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। तो सेम एज़ इट इज़ मैं भी वही कर रही हूँ। तो ये काजू आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का गोल्डन कलर में हो गया है, तो मैं इसको सेक चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँगी, मेरी जो ग्रेवी बनी हुई है उसको और ये सब चीज़ों को अरेंज करना शुरू करूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसको काजू को फ्राई करके और फिर इस काजू को मैंने इसमें निकाल लिया। काजू को निकालने का रीज़न है कि अगर ये इसमें रहेगा ना घी में, तो क्या होगा, ये और डार्क कलर होने लगेगा। बट मुझे इतना डार्क करना नहीं है, और ये वाली घी हम दाल में बघार देते हैं तब यूज़ कर सकते हैं, या आप इसमें सब्जी भी बना सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो जो भी आपको करना हो। तो ये घी ख़राब नहीं हुआ है। घी एक्चुअली आप इसको कितनी बार भी यूज़ कर रहे हो ये इतना हार्मफुल नहीं होता है। ऑयल बहुत हार्मफुल होता है। ऑयल को अगर हम बार बार गर्म करते हैं, जैसे कोई में हमने पापड़ वगैरह फ्राई कर लिया चीज़, फिर उसको रख दिया, फिर उसको यूज़ करें, फिर उसको कंटिन्यूसली अगर हम ऐसे ऑयल्स को यूज़ करते हैं बॉडी के लिए बहुत ही नुकसान करता है। तो इस तरीके से मैंने ये सारा निकाल लिया है काजू। अब काजू निकालने के बाद क्या, मैंने आपको बताया था कि हमने उस घी को अलग से रख दिया है, क्योंकि वो हम किसी और काम में यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इसको नहीं निकालते काजू को तो इसका कलर और भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता। फिर मैंने वापस अगेन उसी कढ़ाई को वॉश करके इसमें चढ़ा दिया है। तो फिर मैं इसमें अगेन इसमें आप जो भी आप चाहो डाल सकते हो। अगर आपको घी से बनाना है आप घी से बना सकते हो, आपको ऑयल से बनाना है आप ऑयल से बना सकते हो। मैंने इसमें थोड़े से मखाने मेरे पास सेके हुए थे, तो मैंने साथ में सेका नहीं था। तो आप चाहो तो पहले जब भी आप इसकी सब्ज़ी बनाओ तो आप पहले काजू और मखाने को एक साथ में फ्राई कर लो, या अलग अलग फ्राई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने अगेन इसमें ऑयल डाल दिया है। ये जो ऑयल है ये मूंगफली का ऑयल है। इसको पूरा गर्म करते हैं हम, गर्म करके ठंडा करते हैं, फिर उसमें हम बटर डालते हैं। इसका रीज़न ये है कि मूंगफली की ऑयल को अगर हम प्रॉपरली गर्म नहीं करते हैं तो ये परफेक्ट नहीं होता है, मतलब इसमें से स्मेल आता है। परफेक्ट नहीं होने का मतलब है यही कि इसमें स्मेल आता है। फिर मैंने अगर इसमें बटर डाला, मैंने आपको बहुत बार बताया कि अगर हम कोई सब्ज़ी बना रहे हैं और अपने को रेस्टोरेंट स्टाइल में बनानी है उसको, तो सबसे पहला हमको एक ही काम करना पड़ता है, वो ये है कि उसमें ऑयल में थोड़ा सा आप इसमें बटर मिला दें। अगर आप इसमें बटर मिलाते हैं तो इसका जो टेस्ट ना ये इतना अच्छा इन्हेंस होता है, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। वो पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल में बनता है। उसके बाद मैंने जो ग्रेवी थी वो सारी ग्रेवी इसमें डाल दी। अब आप ग्रेवी अगर एक बनाते हो उससे आपको 2 सब्ज़ी बनानी है तो आपको थोड़ा बहुत तो उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कुछ और चीज़ें भी डालनी पड़ती है जो नीड हो। तो सबसे पहले मैंने ग्रेवी डाला इसमें। ग्रेवी डालने के बाद मैंने क्या किया, इसमें जो भी लगी हुई थी वो सारे ही साफ़ करके अच्छे से, इंडियन हाउसवाइफ की खास आदत है हम कुछ भी वेस्ट नहीं करते हैं। तो मेरे हस्बैंड मेरे पर हंस रहे हैं कि और कितना इसको साफ़ करोगे आप, ये तो हो चुका है। मैंने कहा इसमें थोड़ा सा अभी भी है, मैं उसको निकाल लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सारा उसको अच्छे तरीके से हैंड से साफ़ करके इसमें डाल दिया मैंने। फिर उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, ये जो ग्रेवी बनाई थी ना मैंने, उसमें अगर आप चाहो ना तो आप एक तो कोरिएंडर सीड्स डाल सकते हो, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि मैंने इसमें ड्राई धनिया पाउडर डाला था। तो अगर आप वहाँ पे सीड्स डालते हो ना इससे टेस्ट अच्छा होता है। और सेकंड आप इसमें काजू डाल सकते थे, तो दोनों सब्जियां ही बहुत अच्छी बनती, क्योंकि काजू में स्वीटनेस होता है तो वो मावे वाले में वैसे ही टेस्ट लगता है, और ये काजू कड़ी है तो वैसे भी ये अच्छा लगता। तो ये आपकी चॉइस है आप कैसे कर रहे हो, बट मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। फिर हम इसमें गोल्डी सब्जी मसाला आता है, तो मैंने, ज़रूरी नहीं है आप गोल्डी का यूज़ करो, किसी का भी सब्जी मसाला लो और 1 TSP जितना इसमें आप डाल दो, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और एक किचन किंग मसाला, ये दोनों मसाले मैं यूज़ करती हूँ जब मुझे थोड़े ऐसे रिच में सब्ज़ी बनानी होती है। ये अप्रॉक्सीमेटली मैंने 2 TSP जितना इसमें डाला है। किचन किंग से क्या बहुत अच्छा अरोमा आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये मोस्टली मैं घर पे भी बनाती हूँ, मैं इनकी भी रेसिपी धीरे धीरे आपसे शेयर करूँगी, पर शेयर मैं तभी करूँगी जब आप इसमें बहुत सारे वॉचिंग टाइम मेरा बढ़ाओगे, लाइक, व्यूज़, कमेंट एंड सब्सक्राइब होगा। बिकॉज़ मैं इतने प्यार से सारी चीज़ें इसमें कोशिश कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, और मैं बहुत ही मेहनत करके मैं रेसिपी इसमें शूट करके डालती हूँ।
नो, मैं ऐसा नहीं बोलती कि सब ने मेहनत नहीं करते, सब मेहनत करते हैं, बट मैं मेरे हिसाब से बहुत मेहनत कर रही हूँ, बट मेरे लाइक सब्सक्राइब इतने नहीं हो रहे हैं। तो फिर प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर अच्छी लगती है रेसिपी तो प्लीज़ कमेंट किया करो। ट्राई करते हो तो ज़रूर मुझे बताओ आपकी रेसिपी कैसी बनी और आपके घर में उसको कितना पसंद किया गया है। तो इस तरीके से क्या, ये ग्रेवी भी आपको दिख रहा होगा फटाफट रेडी हो गई है। अब मैं क्या इसमें दही डाल रही हूँ। तो दही है ना, मैं धीरे धीरे इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि एक बार में हम डाल देंगे ना तो एक तो ये खट्टा हो जाएगा, सेकंड क्या है कि हमको इसमें लुक के अकॉर्डिंग डालना है। तो आप देखो इसका कलर कितना अच्छा आ गया। तो इतनी ग्रेवी में मैंने अप्रॉक्सीमेटली इसमें 2 टेबल स्पून जितना कर्ड डाला है। तो कर्ड जो था वो बिल्कुल भी खट्टा नहीं था। अगर खट्टा है तो आप ज़्यादा मत डालना, आपकी सब्ज़ी का टेस्ट एकदम से ख़राब हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, मैंने इसको थोड़ी देर और इसी तरीके से हिलाया। मैंने इसका ग्रेवी चेक किया कि हाँ ये अच्छा है, इसमें बॉयल आने लग गया है। तो तब मैंने इसमें चिली पाउडर डाला है। चिली पाउडर जो है ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, बिकॉज़ आपके घर में किस तरीके का तीखा खाते हैं। क्योंकि ये वाली सब्ज़ी जो है, ये मैंने आपको पहले ही बोला था, ये मीठी बनती है। बट अगर आपके घर में स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो जैसे मैंने ग्रीन चिली डाला है, आप भी डाल सकते हो। रेड चिली पाउडर थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हो। फिर मैंने जो काजू और मखाने फ्राई किए हुए थे, मैंने उसको इसमें डाल दिया। मखाने क्या है, मेरे घर में ऑलमोस्ट टाइम पे हम फ्राई करके रखते हैं। मेरे बेटे को कभी छोटी मोटी सी भूख लगती है तो मखाने खाता है, उसको शौक़ है। और मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊँ, मखाना ऐसा चीज़ है बच्चों को देना ही चाहिए। बच्चों को देना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, और आपको पता है कैल्शियम होगा तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। फिर मैंने क्या, चक्कू थी उसमें बटर लगा हुआ था, तो मैंने क्या किया, इस ग्रेवी में इसको डाला। तो मैंने कहा जो भी बटर इसमें लगा है वो इसमें ही चला जाएगा, बिकॉज़ जो मेरा बटर था वो बटर घर का, हाँ घर का ही निकाला हुआ था। मैंने अभी निकाल के स्टोर किए थे बटर, क्योंकि मैंने ऐसा देखा था कि मैं आज दाल मखनी बनाऊँगी, बट दाल मखनी तो नहीं, कुछ और ही बन गया मेरे घर पे। तो आप मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस किस घर में ऐसा होता है कि आपने सोच के तो रखा हो कुछ और बनाया आपने कुछ और ही रेसिपी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पूरी सब्ज़ी वगैरह भी दिखा रही हूँ। पूरी सब्ज़ी मतलब पूरा सब्ज़ी कैसा बना है, इस तरीके से दिखा रही हूँ ना। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। और भी कोई रेसिपी आपको जाननी हो या आपको पसंद हो, मुझे आती हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसको ज़रूर से शूट करके इसमें डालूँगी। और आप भी है ना अपने फैमिली मेम्बर्स और जो भी हैं उनको प्लीज़ मेरी रेसिपी सेंड कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लाइक एंड सब्सक्राइब बढ़ें इसमें। फिर मैंने क्या किया, काजू कड़ी है तो ऊपर से काजू तो दिखना चाहिए ना, क्योंकि इनको तो क्या थोड़े पिंकिश कलर और ज़्यादा चाहिए होता है। तो मैंने हल्के से काजू को, जो घी था ना, उसी में डाला और उसको मैंने ऊपर से अच्छी तरीके से डेकोरेट कर दिया। तो इससे लुक भी अच्छा आ गया और ये पता भी चल रहा है काजू कड़ी है। वैसे तो पता चल ही रहा था क्योंकि इसमें काजू दिख रहे हैं। जब मैं वीडियो आपको अच्छी तरीके से एकदम जूम करके दिखाऊंगी तब आप देखना, इसमें बहुत अच्छा कलर आया है और बहुत अच्छा लुक भी आया है। फिर अगेन इसमें मैंने कसूरी मेथी डाला है। कसूरी मेथी इसलिए डाला है क्योंकि इससे ना एक अरोमा आता है, वो उससे ये सब्ज़ी का टेस्ट और भी अच्छा होगा। तो मैं अब आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ, सर्व नहीं सॉरी, नियर बाय दिखाती हूँ कि सब्ज़ी का लुक कैसा है। ये देखो, बहुत अच्छा और बहुत ही यम्मी बना है, ये देखो। तो अगेन फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, बाय।